Hello friends, today we will discuss our new topic interest on drawings. हम चैप्टर कर रहे हैं फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप और ये फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप का एक और टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. एज वी ऑल नो दैट ड्राइंग इज द अमाउंट विच इज विथड्रॉन बाय द पार्टनर्स फॉर देयर पर्सनल पर्पसेस. हम सभी जानते हैं कि ड्राइंग्स जो अमाउंट है वो पार्टनर्स ने अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया होता है. तो कभी कभी फर्म उस निकाले हुए अमाउंट पर उनसे इंटरेस्ट चार्ज करती है. मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि वो हमेशा करे. अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है तो वो उस ड्राइंग्स अमाउंट पर जो फर्म है वो इंटरेस्ट चार्ज करती है. पार्टनर्स पे करते हैं, फर्म को मिलता है. जैसा कि मैंने सबसे पहले लिखा बोर्ड पर आप लोगों के लिए कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज एन इनकम. बहुत सारे बच्चे यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं, कई बार गलत आंसर करते हैं और उन्हें लगता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो एक्सपेंस है क्योंकि हमें देना है. बेटा देना तो पार्टनर्स को है और हम अकाउंट्स हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, किसी इंडिविजुअल पार्टनर या प्रोप्राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करते. तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज एन इनकम फॉर द फर्म as it is paid by the partner and received by the firm. So it will be, और क्योंकि ये इनकम है तो हमें इसे क्रेडिट करना होता है इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. यानी कि बिजनेस की बुक में, फर्म की बुक में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में एज इनकम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट होगा. तो सबसे पहले हमने ये सीख लिया कि व्हाट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इसका ट्रीटमेंट हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कहां करेंगे. सेकंड आ जाता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, यानी कि इसकी जर्नल एंट्री. काफी बार एग्जाम में जर्नल एंट्री पूछ सकते हैं आप लोगों से. तो जर्नल एंट्री बनती है यहां पर आपको दो जर्नल एंट्री करनी है. पहला, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि हम पार्टनर्स से चार्ज कर रहे हैं, वो डेबिट होंगे और टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एज इनकम वो क्रेडिट होगा. सेकेंड एंट्री, जब हम इसको ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो एंट्री बनेगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. मैंने ये आप लोगों के लिए यहां लिखी. पहला, व्हेन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज, जब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से चार्ज करते हैं तो कैपिटल अकाउंट डिक्रीज हो जाता है. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. दूसरा, जब हम इसको ट्रांसफर करते हैं, क्लोजिंग एंट्री, जब हम इसको ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. जैसा मैंने पहले भी लिखा, इट विल बी क्रेडिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. तो मैंने जर्नल में इसे आपको शो भी कर दिया, प्रूफ भी कर दिया. तीसरी जो इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, देखो तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया मैंने. पहली इसकी डेफिनेशन हो गई, इसके बारे में नॉलेज हो गई. दूसरा इसकी जर्नल एंट्री अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हो गया. और तीसरा इसका कैलकुलेशन. और आज का हमारा टॉपिक कैलकुलेशन ही है. हमें जो सीखना है वो कैलकुलेशन है. ये तो आसान सा पार्ट है, डेफिनेशन सभी को आती है. जर्नल एंट्री आप लोगों ने 11th क्लास में भी सीखी है, आप फॉर्म कर ही सकते हो. हमारा आज का मेन टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. तो चलो अब हम सीखते हैं कि हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट कैसे करेंगे. तो मैं फर्दर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में इसे तीन हिस्सों में डिवाइड करूंगा. ध्यान से समझना बेटा. पहला हिस्सा होगा टोटल ड्राइंग्स का. पहला हिस्सा होगा टोटल ड्राइंग्स का, कि हमने टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग कितना किया. दूसरा होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट का, कि जो बिजनेस है वो हमसे किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, जो अमाउंट ऑफ ड्राइंग है उस पर क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगी. और तीसरा होगा टाइम. टाइम फैक्टर कितना है, हमने कितने टाइम के लिए अमाउंट विड्रॉ किया है. सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला जो आपने छोटी क्लासेस में सीखा है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पीआरटी है ना, प्रिंसिपल अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम. वही तीन चीजें हैं यहां पर. पहला हिस्सा हमेशा आपको क्वेश्चन में गिवन होगा. अगर वो अमाउंट ऑफ ड्राइंग ही नहीं बताएगा तो फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट ही नहीं हो सकता.
ध्यान से सुनकर याद रखनी है मेरी बात। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उसे देना पड़ेगा क्वेश्चन में। अगर सेकंड पार्ट भी नहीं है तो भी आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, नॉट पॉसिबल। बट वो आपके लिए जो गायब कर देगा, जिसे वो हाइड कर सकता है, जिसे आपको खुद कैलकुलेट करना पड़े, वो यहां पर होगा टाइम फैक्टर। आपको यहां पर वर्क करना है। आपके लिए जो वर्क एरिया है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में जो आज हमें सीखना है वो है टाइम, कि कितना टाइम हम वहां पर यूज करें। तो इस पर हम आगे चलते हैं और वो बताता है कि हमें टाइम फैक्टर को कैसे लेना है। तो सबसे पहले वो कहता है ड्राइंग्स में बी रेगुलर और इररेगुलर। भाई सीधी सी बात है कि ड्राइंग्स रेगुलर भी हो सकती है और इररेगुलर भी हो सकती है। हमें पहले ये देखना है कि जो ड्राइंग्स है वो रेगुलर है या इररेगुलर। रेगुलर ड्राइंग्स का मतलब है कि आप एक फिक्स अमाउंट एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद निकालते हैं। मैं पहले रेगुलर की बात कर रहा हूं बेटा, इररेगुलर को छोड़ देते हैं, पहले रेगुलर पर आ जाते हैं। एवरेज टाइम को भी मैंने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है। एवरेज टाइम को भी रेगुलर, इररेगुलर, पर एक लास्ट जो मैंने वहां नहीं लिखा, व्हेन टाइम पीरियड इज नॉट गिवन, व्हेन टाइम पीरियड इज नॉट गिवन। एवरेज टाइम की जब हमें कैलकुलेशन करनी होगी तो हम क्वेश्चन को फिर तीन पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट रेगुलर ड्राइंग, हमें देखना है कि जो पार्टनर की ड्राइंग्स है क्या वो रेगुलर है या इररेगुलर, और या फिर टाइम बताया ही नहीं कि ड्राइंग्स कब की गई, कितने टाइम के लिए की गई। तो तीन बातों का आपने ध्यान रखना है। मैं आज सबसे पहले आपको लेके चलूंगा रेगुलर ड्राइंग्स की तरफ। इन केस ऑफ रेगुलर ड्राइंग्स, जैसा कि आपको बोर्ड पर नजर आ रहा है सबको, बेटा ये बहुत बेनिफिशियल इंफॉर्मेशन है आपके सामने बोर्ड पर। आप लोग अपनी स्क्रीन को पोज करके इसकी एक स्क्रीनशॉट ले लेना, आपके बहुत काम आएगा। इन केस ऑफ रेगुलर ड्राइंग्स means a fixed amount is withdrawn after a regular interval of time। रेगुलर ड्राइंग का मतलब क्या होता है, जब आप एक फिक्स अमाउंट विड्रॉ करते हो और आफ्टर ए रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, एक रेगुलर गैप, एक फिक्स गैप में निकालते हो। सिंपल से एग्जांपल, मैं हर महीने 5,000 रुपए विड्रॉ करता हूं, मैं हर 2 महीने में 10,000 रुपए निकालता हूं, या तो मैं क्वार्टरली 20,000 रुपए निकालता हूं। क्वार्टरली, क्वार्टर मतलब 3 महीने, एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, क्योंकि साल 12 महीनों का होता है, इसलिए 3 महीने का एक क्वार्टर बन जाता है। तो मैं क्वार्टरली निकालता हूं, मैं हर 4 महीने में निकालता हूं, मैं हर 6 महीने में निकालता हूं, व्हाटएवर। बट यहां पर आपने देखा कि टाइम फिक्स है और अमाउंट भी फिक्स है। मैं हर महीने 5,000 रुपए निकालता हूं, तो हर महीने यानी कि गैप कितना है, 1 महीने का। एक ड्राइंग से दूसरी ड्राइंग के बीच में गैप कितना है, 1 महीने का। मैं 5,000 रुपए ही निकालता हूं, यानी कि अमाउंट फिक्स है। तो इसे हम कहते हैं रेगुलर ड्राइंग। इसे हम क्या कहते हैं, रेगुलर ड्राइंग। मैं हर 2 महीने में 10,000 रुपए निकालता हूं, यहां पर भी गैप फिक्स है 2 महीने का, और अमाउंट भी फिक्स है, मैं 10,000 रुपए ही निकालता हूं, तो इसे कहते हैं रेगुलर ड्राइंग। मैं हर 3 महीने में 20,000 रुपए निकालता हूं, यानी कि क्वार्टरली। मैं आप बार बार क्वार्टरली क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि काफी बार क्वेश्चन में वो आपको ये नहीं बताएगा कि वो 3 महीने में निकाल रहा है, वो कह देगा क्वार्टरली निकाल रहे हैं, और बच्चों को लगता है क्वार्टर का मतलब 4 महीने, 3 महीने का क्वार्टर होता है। तो हर 3 महीने में 20,000 रुपए निकालता हूं, तो गैप कितना है, 3 महीने का, एक ड्राइंग से दूसरी ड्राइंग के बीच में, और अमाउंट कितना है, 20,000 रुपए, यानी कि फिक्स। तो इसे हम कहते हैं रेगुलर ड्राइंग। means a fixed amount is withdrawn after a regular interval of time। और जब हमारे पास रेगुलर ड्राइंग होती है तो हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं बेटा एवरेज टाइम का। जब फिक्स्ड अमाउंट हम विड्रॉ कर रहे हैं तो एवरेज टाइम हम क्या लेंगे, उसके लिए हमें एक फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, और वो फॉर्मूला है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। अब मैं ये आपको करके दिखाऊंगा तब आपको समझ में आएगा। ये फॉर्मूला टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, एग्जांपल के लिए मैं हर महीने 5,000 रुपए निकालता हूं, हर महीने। मेरा ईयर है अप्रैल टू मार्च,
मैंने अप्रैल में निकाले, मई में निकाले, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, हर महीने निकाले। तो अगर पहले महीने की पहली तारीख को मैंने पैसा निकाला तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो उस पैसे को मैंने 12 महीने तक यूज किया, 31 मार्च तक पूरे 12 महीने बाकी हैं। और मैंने आखिरी दिन निकाला 1 मार्च को, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, तब एक ही महीना बचा। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। ऐसे बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन लिखा है एग्जांपल में, मैं ये क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूं, फिर आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलो क्वेश्चन है हमारा, मैं ये फॉर्मूला आपको सिखाऊंगा कि हमें कैसे अप्लाई करना है। मिस्टर ए विड्रू ₹10,000 एवरी मंथ। मिस्टर ए withdrew ₹10,000 every month। तो जो 3 बातें हैं जो हमें यहां पर लेनी है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या आएगा, टोटल ड्रॉइंग कितनी बनेगी, 10,000 एवरी मंथ, तो ये हो गई 1,20,000। भाई हर महीने 10,000 निकालता हूं, तो एक साल में 12 महीने, तो मैं कितने पैसे निकालूंगा, 1,20,000। 3 बातें हैं ना, अमाउंट हमें मिल गया। अब बारी आएगी रेट ऑफ इंटरेस्ट की। इसके लिए हमें कोई मेहनत नहीं करनी, ये तो क्वेश्चन में दिया होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% पर एनम। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अगर इसके आगे पर एनम ना लिखा हो ना तो बातें ही खत्म हो जाती हैं, फिर तो हमें कोई कैलकुलेशन ही नहीं करनी होती। तो पर एनम, इसके बाद थर्ड हमें चाहिए टाइम, एवरेज टाइम। अब वो तो नहीं है क्वेश्चन, अब वो नहीं है क्वेश्चन में, तो यही तो हमारा काम है, हम एवरेज टाइम को कैलकुलेट करें बाय अप्लाइंग फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है यहां पर एवरेज टाइम का, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। ठीक है जी। अब देखो मैं आपको सिखाऊंगा हम कैसे अप्लाई करें। उसने कहा हर महीने निकालता है, अब भैया हर महीने में भी तो बात है, हर महीने के शुरू में निकालता है, हर महीने की बिगिनिंग में है, मिडल में है या एंड में है। उसने तीनों केस दे दिए, कह रहा भैया एक क्वेश्चन तो बिगिनिंग मान के करा दो, एक क्वेश्चन मिडल मान के करा दो, एक क्वेश्चन एंड मान कर करा दो, आपका बहुत भला होगा, भगवान आपका भला करेगा, सारी बातें खत्म हो जाएंगी। मैं चलो भाई कोई बात नहीं, जब आप इतना कह रहे हो तो भगवान के लिए हम भी कर ही देते हैं। बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ से मैं स्टार्ट करता हूं। पहला क्वेश्चन, मंथली ड्राइंग है, हर महीने निकालता है बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, यानी कि हर महीने की पहली तारीख को। अगर हमारा मंथ यहां पर 1 अप्रैल से 31 मार्च है हमारा ईयर, अकाउंटिंग ईयर, तो पहली ड्राइंग हम कब करेंगे बिगिनिंग के अकॉर्डिंग, 1 अप्रैल। मेरी बात समझ में आ रही है बेटा, 1 अप्रैल को पहली ड्राइंग, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। ऐसे क्वेश्चन होंगे आपके बुक में। तो दूसरी ड्राइंग कब करेंगे, 1 मई को, हर महीने की पहले दिन, तो पहली तारीख अप्रैल की, फिर मई की, फिर जून की, और ऐसे करते करते पूरे साल हम निकालते जाएंगे। तो आखिरी ड्राइंग हम कब करेंगे, 1 मार्च को। 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, और करते करते 1 मार्च। अब वो कहता है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। पहली ड्राइंग 1 अप्रैल को है, तो मुझे बताओ कितना टाइम बच गया, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। हमें लास्ट डे ऑफ अकाउंटिंग ईयर तक कैलकुलेट करना होता है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, क्योंकि 1 अप्रैल है तो पूरा अप्रैल का काउंट होगा। ऐसे आप फिंगर्स पे काउंट कर लेंगे, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, और 31 मार्च तक चले जाएंगे। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग बनेगा 12 महीने, और टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 1 मार्च से 31 मार्च के बीच में, 1 मार्च से 31 मार्च के बीच में कितना गैप है, 1 महीने। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 12 महीने, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 1 महीना,
तो यहां पर आ जाएगा 12 + 1 डिवाइडेड बाय 2, 6.5 महीने। तो बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ के लिए जो हम टाइम पीरियड लेंगे वो लेंगे 6.5 मंथ। मेरी बात समझ में आई बेटा आप सभी को कि हमें किस तरीके से एवरेज टाइम कैलकुलेट करना है? चलो रिपीट करते हैं एक बार, लेकिन रिपीट अब नए के लिए करेंगे। मिडल ऑफ एवरी मंथ, हम लोग मिडल ऑफ एवरी मंथ में ड्राइंग करते हैं। मिडल अब अप्रैल का मिडल क्या होगा? 15 अप्रैल, 15 मई, और ऐसे करते करते लास्ट में 15 मार्च। हम पहली ड्राइंग 15 अप्रैल को करते हैं, फिर 15 मई, 15 जून, मिडल ऑफ एवरी मंथ करते हैं, हर महीने के बीच में। अब मुझे बताओ कि पहली ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचेगा? अप्रैल का आधा महीना बचा हुआ है और बाकी सारे, यानी कि 11.5, 11.5। आधा अप्रैल का, आधा तो निकल गया ना बेटा, जो निकल गया मैं उसका ब्याज क्यों दूंगा? तो 15 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक 11.5 महीने। उसके बाद लास्ट ड्राइंग देखो, 15 मार्च से 31 मार्च तक आधा महीना। तो अब मैं अगर मिडल के लिए लगाऊं तो 11.5 प्लस आधा डिवाइडेड बाय 2, 6 मंथ। तो ये आ गया हमारे पास 6 मंथ, मिडल ऑफ एवरी मंथ। ठीक है जी। अब हम चले गए एंड के लिए। अब हम एंड के लिए जाते हैं, तो चलो मैं इसी को कर देता हूं। यहां पर हम एंड के लिए जाते हैं, तो पहली ड्राइंग अब कब करेंगे? 30 अप्रैल को। अब मैं एंड के लिए बता रहा हूं आप लोगों को। पहली ड्राइंग महीने के एंड में, एंड ऑफ एवरी मंथ, 30 अप्रैल, 31 मई, 30 जून को, 31 और 30 से झंझट में मत पड़ता, पर लास्ट डेट है, बस ये ध्यान रखना। तो 30 अप्रैल को पहली ड्राइंग करी, और तो आखिरी कब, सेकंड कब करेंगे? 31 मई, और ऐसे करते करते आखिरी कब करेंगे? 31 मार्च। अब बच्चों को क्लियर हो चुका है। 30 अप्रैल के बाद 11 महीने और 31 मार्च के बाद 0 महीना। 31 मार्च से 31 मार्च के बीच में तो कोई टाइम ही नहीं बचा ना, और यहां पर सॉरी अप्रैल काउंट होगा नहीं, तो ये हो गया 11 प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2, 5.5 महीने, 5.5। होपफुली आप चीजों को समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मैं अभी इसको रब कर दूंगा, इसलिए आप लोग अपनी स्क्रीन को पोस्ट करके इसकी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको ज्यादा बेटर रहेगा आपको ये कैलकुलेट करने में। अच्छा, अब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालेंगे? अब निकालते जाओ भाई। अमाउंट है 1,20,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, और बिगिनिंग के लिए टाइम पीरियड है 6.5 मंथ। तो अपॉन में 12 लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमें ईयरली लेना है। ये मैंने शुरुआत में लिख दिया था आप लोगों के लिए। ये हमारा 0 से 0 कट गया, 12 से 12 कट गया, और ये आ गया 6,500 रुपीज। बस अब आप क्या करोगे? मिडल के लिए यहां पर 6 कर दो, एंड के लिए यहां पर 5.5 कर दो, और आपके तीनों आंसर फटाफट निकल कर आ जाएंगे। सारी कहानी। अच्छा, ये आपको बार बार नहीं करना है, ये तो आपको सिर्फ सिखाने के लिए किया है मैंने। अब आपके माइंड में ही हो जाएगी कैलकुलेशन, ऐसे फिंगर्स में हो जाएगी कैलकुलेशन। आप सीधा ये कैलकुलेट करके दिखा सकते हो, और इवन अगर 1 मार्क में आता है तो आपको कैलकुलेट करके भी दिखाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा वैल्यू पुट कर सकते हो। ठीक है जी। अब लेकिन क्वेश्चन सिर्फ मंथली तो नहीं होगा, चीजें बहुत बदल सकती हैं। तो एग्जांपल के लिए मैं आपको क्वार्टरली लेकर दिखाता हूं। अब मैं आपको करके दिखाता हूं क्वार्टरली, कि अगर क्वेश्चन क्वार्टरली हो तो कैसे होगा। ठीक है भाई, एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें। अब सेम क्वेश्चन अगर क्वार्टरली हो जाए, अब मेरी बात को समझने की कोशिश करना। सेम क्वेश्चन अगर क्वार्टरली हो जाए तो देखो कितना कुछ बदलने वाला है। मिस्टर ए विड्रू ₹10,000 क्वार्टरली, ₹10,000 क्वार्टरली। अब वो क्वार्टरली निकालते हैं, बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर,
एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, कुछ भी कर सकता है ना वो तो क्वेश्चन में। मिस्टर ए विड्रू ₹10,000 क्वार्टरली, यानी कि हर 3 महीने में एक बार, साल में 4 बार रेट ऑफ इंटरेस्ट, और उसके बाद हो सकता है कि क्वार्टर का बिगिनिंग हो, मिडल हो या एंड हो। तो जो टोटल ड्राइंग है बेटा आपकी बार वो हो जाएगी 40,000। मेरी बात समझ में आई बात सबको? अब की बार मैं हर महीने पैसा नहीं निकाल रहा, मैं क्वार्टरली निकाल रहा हूं, 3 महीने में एक बार, साल में 4 बार। तो अगर मैं एक बार में 10,000 रुपए निकालूंगा तो पूरे साल में टोटल कितना निकालूंगा? 10,000 इंटू 4, 40,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा सेम है, एवरेज टाइम हमें कैलकुलेट करना है। अब फिर वही टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। अब मैं एवरी क्वार्टर में अगर करता हूं और मेरा ईयर वही है सेम, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, तो अब आप देखो मैं पहली ड्राइंग कब करूंगा? 1 अप्रैल को, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। दूसरी ड्राइंग मैं कब करूंगा? अप्रैल, मई, जून को छोड़कर 1 जुलाई को, हर 3 महीने बाद। फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर को छोड़कर 1 अक्टूबर को, और फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर को छोड़कर 1 जनवरी। क्वार्टरली ड्राइंग। अब मैं क्वार्टर में कर रहा हूं ड्राइंग, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग पूरे 12 महीने ही रहेंगे, क्योंकि भाई 1 अप्रैल से 31 मार्च तक तो 12 महीने ही बनते हैं। और टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अब की बार 3 महीने आएगा, 3 मंथ, क्योंकि 1 जनवरी से 31 मार्च तक आप काउंट कर सकते हैं फिंगर पे, जन, फेब, मार्च। तो 12 + 3 टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना हो जाएगा? 15/2, 7.5। अगर हम मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर में जाएंगे तो पहली ड्राइंग हम कब करेंगे? मिडल ऑफ क्वार्टर, 15 अप्रैल नहीं होगी बेटा आपकी बात, 15 मई। एक क्वार्टर है अप्रैल, मई, जून, उसका मिडल, अप्रैल, मई, जून का मिडल। देखो मैं आपको लिख के दिखाता हूं, ये सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं बच्चे भाई। अप्रैल, मई, जून, ये है ना क्वार्टर, इसका मिडल क्या होगा? 1 महीना उधर छोड़ दो, 1 महीना उधर, फिर आधा उधर, बीच में आ गए 15 मई। ऐसे ही जुलाई, अगस्त, सितंबर, 15 अगस्त, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 15 नवंबर, मिडल ऑफ ईच क्वार्टर। और जन, फेब, मार्च, 15 फेब। अब देखिए अगर टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग तो 10.5 मंथ, अप्रैल काउंट होगा नहीं, मई आधा काउंट नहीं होगा, तो बचा हुआ मई आधा, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब, मार्च, 10 मंथ, 10 + 0.5, 10.5, और लास्ट में 1.5। बेटा बिल्कुल लॉजिकली समझा रहा हूं मैं आप लोगों को, मैं चाह रहा हूं कि आपका बिल्कुल बेस स्ट्रॉन्ग हो जाए। इसमें थोड़ा टाइम जरूर लगेगा एक बार, लेकिन उसके बाद आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हमें करना क्या होता है। फिर वो कुछ भी पूछ ले, आपके पास आंसर होगा। और मजे की बात, मैं आपको ट्रिक भी दे सकता हूं इसकी, जिससे आपको इतना कुछ करना नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर आपको कभी समझ नहीं आएगा ऐसा क्यों हो रहा है। जो मैं ट्रिक दूंगा उससे फटाफट हो जाएगा। चलो दे दूंगा ट्रिक लास्ट में, है ना। अगर आपको कोई टाइम बचाना होगा तो आप फटाफट ट्रिक अप्लाई कर देना, बट आपको लॉजिक भी पता हो कि क्यों हो रहा है, इसलिए मैं सब करा रहा हूं आपको, क्योंकि नाउ यू आर इन 12th, तो आपको सभी चीजें क्लियर होनी चाहिए। 10.5 + 1.5, 12/2, 6 मंथ। तो बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर के लिए आएगा 7.5, मिडल के लिए 6, और अगर एंड ऑफ क्वार्टर होगा तो पहली ड्राइंग कब होगी? अप्रैल, मई, जून, 30 जून को पहली ड्राइंग कब होगी? क्वार्टर के एंड में, अप्रैल, मई, जून का एंड, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 30 सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 31 दिसंबर एंड में, जन, फेब, मार्च, 31 मार्च। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, अप्रैल, मई, जून काउंट नहीं होगा, वो बीत चुका है, 9 मंथ, और 31 मार्च के बाद 0, तो कितना हो गया? 4.5। लो
होपफुली आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि आपने फॉर्मूला को अप्लाई कैसे करना है। ठीक है भाई, आप इसे कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हो। अब बच्चे कह रहे हैं सर वो ट्रिक तो बता दो एक बार, ताकि फिर हम थोड़ा सा बच जाएं, थोड़ा आसानी से कर लें। चलो भाई, अब तुम मानोगे तो हो नहीं, क्योंकि मेरे मुंह से निकल गया है, तो ट्रिक तो बतानी पड़ेगी। चलो मैं इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं। ठीक है, अच्छा मैं एक बार इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करके दिखाऊं आपको। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करके बताता हूं। अमाउंट 40,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% और टाइम 7.5 बाय 12 मंथ है ना, तो अपॉन में 12 बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर के लिए। इसे आप कैलकुलेट कर लो। 0 से 0 चला गया, एक 0 हो, यहां से हमने डेसिमल हटा दिया। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 2500। ऐसे ही आप 7.5 की जगह 6 कर दो, 6 की जगह 4.5 कर दो, आपको क्लियर हो जाएगा। चीजें समझ में आ रही होंगी। जब आप अपनी टेक्स्ट बुक ओपन करेंगे आपको दिखेगा सेम ऐसे क्वेश्चन है आप लोगों के पास, तो कोई ज्यादा लंबी थोड़ी बात नहीं है। अब मैं आपको इसी क्वेश्चन में ट्रिक बता रहा हूं। ठीक है, चलो ये सब मैं रब कर रहा हूं, आप लोग वैसे ही स्क्रीनशॉट लेकर इसको यूज करें, खुद कैलकुलेट करने की कोशिश करें। फिर मैं एक क्वेश्चन और कराऊंगा आपको सिर्फ ट्रिक से, ओनली ट्रिक से। ठीक है, चलो इसे लिखा रहने देते हैं। अब ट्रिक क्या है? ट्रिक बड़ी आसान है भाई। आपको क्या करना है, 3 बातें होती हैं यहां पर इन क्वेश्चन में, या तो बिगिनिंग होता है, या मिडल होता है, या एंड होता है, चाहे मंथली हो चाहे क्वार्टरली हो। फिलहाल मैं क्वार्टरली वाले क्वेश्चन को बता रहा हूं। आप क्या करते हो, सबसे पहले 12 करते हो, टोटल पीरियड। सबसे पहले आप क्या करते हो, टोटल पीरियड लिखते हो। जैसे कि इस क्वेश्चन में टोटल पीरियड है 12। भाई क्वार्टरली ड्राइंग है लेकिन पूरे एक साल के लिए करिए ना, तो यहां पर जो टोटल नंबर ऑफ मंथ है वो है 12। ठीक है जी, मिडल के लिए भी 12, एंड के लिए भी 12, टोटल पीरियड। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको ये देखना गैप कितने मंथ का है। एक ड्राइंग से दूसरी ड्राइंग के बीच में कितना गैप है, क्वार्टरली में 3 मंथ। कितना गैप है, 3 मंथ। बिगिनिंग के लिए +3 कर दो, मिडल में कुछ मत करो, एंडिंग के लिए -3 कर दो। देखो आपका आंसर बिल्कुल मैगी की तरह 2 मिनट में तैयार हो गया। और ये सब इस पर अप्लाई नहीं होगा, ये रेगुलर वाले में सब पर अप्लाई होगा। इसलिए मैंने कहा मैं एक क्वेश्चन और करके दिखाता हूं आपको। एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि ये जो मिस्टर ए है ना, ये ड्राइंग्स करते हैं 10,000 रुपए की। अब मैं सिर्फ ट्रिक से कराऊंगा, मैं फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा, आप घर पे इसे फॉर्मूला से ट्राई करना। ठीक है, मिस्टर ए विल ड्यू ₹10,000 आफ्टर एवरी 2 मंथ। लो जी, मैंने बिल्कुल और कंडीशन उठा दी, आफ्टर एवरी 2 मंथ। अब मिस्टर ए जो है वो 10,000 रुपए क्या करते हैं, हर 2 महीने में निकालते हैं। तो साल में कितनी बार निकालेंगे, 6 बार। तो इनकी जो टोटल ड्राइंग कितनी हो जाएगी, 60,000। अब हो सकता है कि मिडल बिगिनिंग ऑफ 2 मंथ निकालें, या मिडल ऑफ 2 मंथ, या एंड ऑफ 2 मंथ। ठीक है जी, तो अब आपको क्या करना है, यहां पर बता रहा हूं मैं इसको। बिगिनिंग ऑफ 2 मंथ भी हो सकता है, मिडल ऑफ 2 मंथ भी हो सकता है, और एंड ऑफ 2 मंथ भी हो सकता है। लेकिन टोटल पीरियड कितना है, देखो हर 2 महीने में निकाल रहा है, लेकिन पूरे 12 महीने के लिए निकाल रहा है ना, एक साल के लिए 12। गैप कितना है, 2 महीने। बिगिनिंग के लिए +2 कर दो, मिडल के लिए कभी कुछ मत करो, और एंड ऑफ एवरी मंथ के लिए -2 कर दो। एंड एकदम क्विक एंड फास्ट, ये है ट्रिक। आपको क्या करना है, टोटल पीरियड ऑफ मंथ, जितने भी टाइम के लिए आपने ड्राइंग करी है टोटल, फिर देखना गैप कितना है एक ड्राइंग से दूसरी ड्राइंग के बीच में। अगर बिगिनिंग ऑफ है तो प्लस कर देना है, एंडिंग है तो माइनस कर देना है, डिवाइडेड बाय 2। आप इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे, अलग अलग एग्जांपल बनाकर, 1 महीने का एग्जांपल बनाना, फिर 2 महीने का, फिर 3 महीने का, फिर 6 महीने का, ऐसे करके एग्जांपल बनाना, और आपके क्वेश्चन आपके सॉल्व होते चले जाएंगे।
अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर अगर ये 10 अप्रैल बोल दे तो सर, तो बेटा ऐसी कंडीशंस आपको एकेडमिकली नहीं दी जाती हैं, तो आप ज्यादा टेंशन इन चीजों की मत लेना, आपको एक सिस्टमेटिक क्वेश्चन ही बनाकर दिया जाएगा। ठीक है, रेगुलर ड्राइंग सबको समझ में आ गई है होपफुली, आप लोग प्रैक्टिस करना अपनी। आगे बढ़ते हैं। इन केस ऑफ इररेगुलर ड्राइंग ना तो अमाउंट फिक्स है ना तो टाइम फिक्स है, ये तो बड़े ही बेकार लोग हैं भाई, अब तो इन्होंने बड़ी गड़बड़ कर दी भाई, कुछ नहीं समझ में आ रहा ये कैसे ड्राइंग कर रहे हैं। चलो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ध्यान से समझना। लो भाई अब सिर्फ मिस्टर ए ही रह गए हैं, बाकी तो कुछ बचा नहीं है यहाँ पर। मिस्टर ए विड्रू, कैसे विड्रू कर रहे हैं, ये अलग अलग तरीके से विड्रू कर रहे हैं। जब इनका दिल करता है ना जितने पैसे निकालने का, ये निकाल देते हैं। जैसे इन्होंने क्या किया, 1 अप्रैल को पहले ही दिन मुहूर्त ही अमाउंट कितना, अमाउंट 10,000 रुपए विड्रॉ कर दिया। फिर इनका मन किया, इन्होंने 30 जून को 15,000 रुपए विड्रॉ कर लिए। चलो थोड़ी फिगर इजी कर देते हैं, 20,000 रुपए विड्रॉ कर लिए। फिर इन्होंने क्या किया, 1 अक्टूबर को दोबारा से 10,000 रुपए की जरूरत पड़ी, और इसके बाद इन्होंने 1 दिसंबर को 25,000 रुपए विड्रॉ कर लिए। मतलब आप देख लो, ना तो टाइम फिक्स है ना तो अमाउंट फिक्स है, बस जब जितने पैसों की जरूरत थी वो निकाल लिया। और इसके बाद 31 मार्च को भी इन्होंने एक 20,000 रुपए विड्रॉ कर लिए। जब इसे कहते हैं बेटा इररेगुलर ड्राइंग। अब आप समझ गए होंगे इररेगुलर का मतलब, irregular amount is withdrawn after a irregular period of time, ना तो टाइम फिक्स है ना तो अमाउंट फिक्स है। मैं गारंटी देता हूं बेटा आप इस वीडियो को अगर टिल एंड अच्छे से देख लेंगे तो आपको इस टॉपिक में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अब हम इसमें क्या करेंगे, मैंने क्या लिखा था, अब हम इसमें प्रोडक्ट मेथड लगाएंगे। देखो दो बातें होती हैं, आप एक तो सिंपल कर सकते हो, हर एक का अलग अलग इंटरेस्ट निकालो, 10,000 का अलग 12 महीने के लिए, फिर 20,000 का अलग, फिर 10,000 का अलग, जिसे हम सिंपल मेथड कहते हैं। जनरली वो यूज नहीं करते, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो हम क्या करेंगे, हम प्रोडक्ट मेथड अप्लाई करेंगे। मैं यहां लिख देता हूं आप लोगों के लिए। अब हम प्रोडक्ट मेथड अप्लाई करेंगे। क्या होगा इस प्रोडक्ट मेथड में, ये दो चीजें आपको गिवन है, तीसरी आप निकालोगे जिसका नाम होगा मंथ यूज्ड, कि जो पैसा आपने जब निकाला फिर उसे कितने महीने तक यूज किया। 1 अप्रैल को 10,000 रुपए निकाले तो पूरे 12 महीने यूज करे, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, पूरे 12 महीने। जो पैसा आपने जून में 30 तारीख को निकाला तो जून तो काउंट ही नहीं होगा, जून तो खत्म हो गया, तो जून काउंट नहीं करेंगे, उसके बाद शुरू हो जाओ जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब, मार्च, 9 मंथ। सारी चीटिंग आपके उंगलियों पर, आपकी फिंगर्स पे है, आपको यहीं से चीट कर लेना है, कुछ स्पेशल नहीं करना। 1 अक्टूबर को निकाले 10,000 रुपए, अब अक्टूबर काउंट होगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब, मार्च। भाई जब आप महीने की शुरुआत में निकालते हैं तो उस महीने का ब्याज भी देना पड़ता है, जब महीने के एंड में निकालते हैं तो आपको उस महीने का ब्याज नहीं देना होता है। अगर आप महीने के बीच में निकालते हैं तो आधे महीने का ब्याज देना होता है। और अगर कोई डेट वाला क्वेश्चन आ जाएगा तो फिर वो 365 पर चला जाएगा डेज में, ठीक है, उसके बारे में भी बात कर देंगे। फिलहाल अपना प्रोडक्ट मेथड सीखते हैं। डेट का कॉलम गिवन होगा, अमाउंट का गिवन होगा, मंथ का हम निकालेंगे दिसंबर, जन, फेब, मार्च, 4 महीने, और जो 31 मार्च को निकाला 0, ठीक है जी, आखिरी डेट पर पैसा निकाला। फिर हम करते हैं इसके नाम के अकॉर्डिंग इसका प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, करो मल्टीप्लाई। 120, 180, मैं क्या कर रहा हूं, मैं अमाउंट और मंथ को मल्टीप्लाई कर रहा हूं बेटा। 60, 1 लाख और 0, 4,60,000, ठीक है जी, ये टोटल आ गया। अब आप इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे, टोटल अमाउंट लिखेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखेंगे, और यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको टाइम पीरियड हमेशा 1/12 लेना होता है, क्योंकि हमने इनको सबको मंथली में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है जी। टाइम लेंगे 1/12,
और यहाँ कैलकुलेशन कर देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 12 3 जा 36, ये कैलकुलेशन अगेन टफ ही हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। 3 8 96, 12 3 जा और अप्रोक्सीमेटली यही अमाउंट आया 3833 रुपीज। ठीक है जी, आपने समझा प्रोडक्ट मेथड भी। अब हम बिल्कुल एंड पर है, हमारा टॉपिक आज फिनिश्ड है, होने वाला है। आखिरी बचा है सिर्फ व्हेन ड्राइंग्स आर मेड ड्यूरिंग द ईयर। जब क्वेश्चन को वो सिंपली लिख देगा, रमेश विड्रू रुपीज 10,000 ड्यूरिंग द ईयर, मोहन विड्रू रुपीज 1 लाख ड्यूरिंग द ईयर। वो नहीं बताएगा कि कब ड्राइंग की गई, कोई डेट नहीं देगा, कितने पीरियड के लिए की गई ऐसा भी नहीं बोलेगा, बस सीधा बोल देगा रमेश विड्रू रुपीज 10,000 ड्यूरिंग द ईयर। तो जब ऐसा होगा, when time period is not given, average time is to be taken 6 months। तो बस आपको याद रखना है कि अब ये मान लेंगे कि साल के बीच में की गई होगी भाई, कुछ बताया तो है नहीं, तो ना शुरू में मानेंगे ना एंड में मानेंगे, तो एवरेज टाइम दे देंगे 6 मंथ। तो ये सब चीजें जब आप ध्यान रखोगे तो आपको क्वेश्चन करने में बड़ा मजा आएगा। बहुत आसान टॉपिक है और इंपॉर्टेंट भी है। 1 मार्क में काफी बार एक क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, 3 मार्क में आ सकता है, और जो बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं फुल फ्लैश, उसका पार्ट बनकर भी आ सकता है। अधिकतर क्वेश्चंस में इसका कोई ना कोई रोल होता है आपका चैप्टर नंबर 2 फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप में। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए, और हमारा पूरे तरीके से कवर हो गया है। बस याद रखना कि अगर कभी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट के आगे पर एनम वर्ड ना हो, जैसे उसने बोल दिया कि रमेश विड्रू रुपीज 10,000 पर मंथ या रुपीज 10,000 ओनली, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% और टाइम पीरियड इज 10%, फिर वहां पर आपको मंथ यूज नहीं करनी है, पर एनम वर्ड नहीं है, तो आपको फिर कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। तो बेटा होपफुली आपको आज की क्लास में मजा आया होगा, चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की कि आपका ये टॉपिक 100% कवर हो जाए। ठीक है भाई, मैं कोशिश करूंगा, डिस्क्रिप्शन में इसके नोट्स भी आप लोगों को दे दूंगा, आप वहां से उसको कॉपी कर सकते हैं। और फिर मिलेंगे बेटा नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके जी, गुड बाय, टेक केयर।